हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल, शांति, सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, बुरा ही नहीं लगा, हरि कृपा पात्र को बुरा ही नहीं लगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, ये सीधा शांति की व्याख्या है। अपने यहां मंगल गान में, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ये है हरि कृपा, ये है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी, और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने में, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है?
तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का प्रियाजू का स्मरण करता रहता है वो शवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रज से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण, ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब तो अटैच बाथरूम की व्यवस्था माया ने कर दी है। हमें लगता है कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो पर अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, तो पवित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं, जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मंत्र का निरंतर चलना ये कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। देह राग मिटने के बाद एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, उसमें फिर शरीर की पवित्रता का कोई संबंध नहीं रह जाता। पर अभी तो संबंध है ना देह भाव से, तो बहुत होश से लघु शंका ऐसे करें कि आपके पैरों में, वस्त्रों में छिट्टी ना पड़े, पवित्र रहें। हर समय हमें पवित्र मंत्र जपना है, नाम जपना है, श्री की सेवा में रहना है। बहुत जल्दीबाजी खड़े खड़े लघु शंका की, छिट्टियां पड़ रही, बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा, भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये बात समझ लो, शरीर राग छूट जाएगा। शरीर संबंधी पवित्रता शरीर राग छुड़ा देती है, आंतरिक रहस्य है ये। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करे जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। इसी की मानो टीका है, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान, ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे भगवत विस्मरण होता है। जैसे कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूं होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और शारीरिक श्रम इतना जिससे हमारा भजन का तार ना टूटे। जब भजन का अभ्यास किया जाता है तो हर कार्य को सुचारू रूप से करते हुए एकाग्रता भजन में रखी जाती है। हम वो कार्य जल्दी से कर ही नहीं सकते जिसमें भजन छूट जाए और कार्य पूरा हो। नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते ही बिल्कुल कार्य करेंगे। जैसे कई साधक हैं, उपासक हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं, उनको आप कार्य दीजिए कि आप पानी गर्म कर दीजिए। पात्र बहुत सुंदर साफ होगा, पानी बहुत गर्म, लेकिन आप कह दीजिए कि 5 मिनट में गर्म करके ले, तो उनसे असंभव नहीं होगा।
छोड़ दीजिए उनको आप। वो मतलब ऐसा कार्य करेंगे प्रशंसनीय, पर वो समय से, उनका एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा लगता है। और अपने को पता है इससे जल्दीबाजी नहीं होनी, पात्र मार्जन करना है, छोड़ दीजिए आप उसको, टोकिएगा नहीं। आप जल्दी मान के, उससे नहीं होने वाला। वो तनिक भी दोष नहीं रहने देगा पात्रों में, पर समय दीजिए, आराम आराम शिव कर। हमें अच्छा लगता है, भगवत चिंतन परायण उपासक की यही वृत्ति होती है। पोछा लगाना है, बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको सर से घुमा दे वैसा नहीं होगा। आप छोड़िए और जाइए, हटिए, और वो अपने ढंग से लगाएगा और एकदम क्लीन करके। यही उपासक का लक्षण होता है। जो कार्य करेगा सांगोपांग करेगा, पर वो बहुत मस्ती से होगा, क्योंकि उसका भगवत चिंतन चल रहा है। अधिक ऐसे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए, थोड़ा संयम में आना चाहिए। ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। अपने भजन का फल देखना, भगवत कृपा पात्र के सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है, अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते महाराज, एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष है, अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते, तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। सबके मंगल के लिए अपने भजन को समर्पित कर देना। देखो भाई भजनानंदी, भजन में अरुचि होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम और भजन का फल दे दे सबको, तो इसका रहस्य बताते हैं। सबको जे भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वत्र विराजमान भगवान वही पलटकर अनंत रूपों में आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये आंतरिक रहस्य है। हमने जो भजन किया वो एक सीमा में था, और जब हमने संपूर्ण विश्व को दे दिया तो असीम बनकर वापस हुआ। ये भाव न समझ में, अगर ये भाव न कहे तो एकदम लगे हम अपना भजन क्यों दे दें सबको। उस सर्वात्मा में विराजमान जो हमारा प्रभु है, उसी को समर्पित कर। सर्वे भवन्तु सुखिना, तो वो सब पलटकर सब जगह से वापस आया, सबका आशीर्वाद आया और वो महान बनता चला गया। ये लाभ है, आंतरिक लाभ है। अगर तुम्हारा भाव ऐसा न बनता हो तो आप प्रभु को तो अर्पित करते ही है ना, तो वही प्रभु सब में विराजमान है। ऐसा भाव करके सर्वात्म स्वरूप भगवान को हमारा भजन समर्पित है। सब रूपों में प्रभु विराजमान है। ये हरि कृपा पात्र का लक्षण चल रहा है। और छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं। स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा। देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है।
प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। जैसे एक बार महापुरुष जन कह रहे थे कि जब गुरुजन बड़ाई करने लगे सामने शिष्य की, तो उसको ग्रीवा झुका लेनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि कोई गलती हो गई, आज हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ाई कैसे कर दी। इसका मतलब कोई दोष बन गया, कोई गलती हो गई, और प्रार्थना करना चाहिए कि क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर कोई गलती हो तो दंड दीजिएगा, लेकिन ये दंड मत दीजिएगा कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे। भगवान, इससे बड़ा और कोई दंड नहीं हो, ऐसा महसूस होना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये हरि कृपा पात्र का लक्षण है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और 8वां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं रखी। निर्ममो निरहंकारा, करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश गीता में जी आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुण एवच, पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राण मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रहित उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित ही नहीं होती। पहला, किसी से ईर्ष्या। दूसरा, किसी से घृणा। तीसरा, किसी से भयभीत हो जाना। चौथा, भजन सेवन नृत्य गायन आदि में लज्जा लगना। 5वां, किसी की निंदा करना। ये नहीं होती। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले। एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले। एक होते पिशाचाचरण वाले। और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी हैं, वही रहस्य का प्रकाश कर सकते थे, अन्यथा बिना ब्रह्मबोध महापुरुष के ऐसा नहीं। तीनों सिद्ध हैं, तीनों भगवत प्राप्त है। सात्विक आचार वाले, जो आचार्य कोटि के होते हैं, एक एक अक्षर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, जैसा शास्त्र कहता वैसा उनके आचरण में दिखाई देगा, और वो उससे सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, पर उनके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। दूसरे भ्रष्टाचार,
ऐसों को पहचान पाना बहुत कठिन होगा। भेष मलिन, आचरण मलिन। जैसे आप में कोई पुराना हो तो शायद जान पाएगा, भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं, और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए। ऐसा उनका व्यवहार था। भ्रष्टाचार। हलवा कोई रख गया, खिचड़ी रख गया, कुत्ता खा रहा है, उसी के साथ वो खा रहे हैं। कभी गमछा लपेटे, कभी नंगे, सीधे प्रकृति का वार शरीर से सहते थे। बस चौराहे पे ही रहते थे। बहुत अगर गए तो ये राधा टीला है, बस इतना ही उनका था। राधा टीला से इधर, और इधर थोड़ा चढ़ाई जो है जहां पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी वास करते, उसके इधर, मतलब चौराहे के बस इतने में ही रहते थे। 12 महीना, 20 साल उनको देखा। तो जब काशी से आए हुए थे तो उनको देखा तो उनकी दृष्टि से लगा कि ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, पर अपने को छुपाए हुए ऐसी लीला करें। पर उनके कुछ ऐसे आचरण थे जिनसे लगा कि इनकी, हमें लगता है, बुद्धि खराब है क्या, मतलब पागलपन का दौड़ा है क्या। ऐसे राधा रमन जी दर्शन करने गए तो जो पुंडरीक जी हैं, इनके बाबा, वो उस समय थे, उनके पुत्र जो पुंडरीक जी के पिताजी, वो उनके सहयोग में। तो करुणा कृपा हुई उनकी, उन्होंने देखा। वो तो बाद में परिचय जाना उनका, हमें पता नहीं, तो बाद में परिचय। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए वयोवृद्ध एकदम डलिया लाए, राधा रमन जी को निकाल करके अपने को प्रसाद मिला। तो सीधे राधा रमन जी की कृपा का अवलोकन करते हैं और परिक्रमा लगाना। एकदम संकल्प बना, कमंडल में 2 कुलिया रखी, ढक्कन से ऐसे ढक के, और बस मन में आया कि अगर वो बाबा हमसे आते हैं, हमारे कमंडल से कुलिया, सत्य, परम सत्य, कुलिया लेते हैं और पाते हैं, फिर रख के चल देते, तो मैं मान जाऊंगा कि प्रभु ये आपके धाम के सिद्ध महापुरुष हैं। आए हुए थे हम काशी से ऐसे, क्योंकि काशी में ऐसी लीलाएं देखी थी बड़े अद्भुत कोटि के महापुरुषों को। आपसे सत्य कहते, वो पेड़ हट गया, रमण रेती में था, बीच रोड में था, चबूतरा बना था, वो ऐसे पड़े थे, वहां के हम बैठ गए, बिजली की तरह उठे, रफ्तार से आए, खड़े हो गए हम बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि घूंसा और थप्पड़ इनका प्रसाद होता है। हम कहा उस समय, हम कहा अगर हाथ चलाएंगे तो पकड़ लेंगे ना, बिल्कुल पोजीशन में खड़े। तो बंगाली भाषा में कुछ बोले, वैसे गले में हाथ डाला, ढक्कन हटाया, कुलिया निकाली, पाया कुलिया वहीं रखा, ढक्कन रखा, गए और वहीं लेट गए। सत्य कहते एकदम रोम रोम खड़ा हो गया कि अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है। कैसे आचरण, भ्रष्ट आचरण से रहते हैं। कभी दिगंबर, कभी गमछा लगा हुआ है, कभी कुत्ते के साथ खा रहे, कभी नाली का पानी पी रहे। पूज्य बाबा कह रहे आचरण मलिन, नाली या पैखाने का भी पानी पीने में उनको कोई भी परेशानी नहीं। गंदे जगह मलिन भाव से पड़े रहना, किंतु वृत्ति हर समय भगवदाकार रहना, भगवदाकार रहना। ये तीसरे, पिशाचाचार, गाली गलौज करना, ईंट पत्थर से मारना, हर मलिन चेष्टा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से, वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे उनको, कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े ही रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व,
लगा ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष है। 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, अरे लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, तो महाराज जी आप कृपा करें। उस समय मदन टेर में कि आप आइए, तो सहज में से खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो उनका आप कृपा करके पाइए, पाले। उनका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, ये बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। रो पड़े हो, कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा, रो पड़े। और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है।